जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में। दोस्तों, 2 दिन के हमारे माउंट आबू टूर में हमने कल गुरु शिखर, देलवाड़ा जैन मंदिर, नक्की झील और सनसेट पॉइंट देख लिया था। आप इस लिंक पर क्लिक करके माउंट आबू का एपिसोड 1 देख सकते हो। माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है जहां रोजाना हजारों पर्यटक घूमने आते हैं। मानसून के सीजन में माउंट आबू नैनीताल, मैसूरी से कम नहीं लगता है। माउंट आबू आने का सबसे अच्छा समय कौन सा रहता है? दोस्तों, माउंट आबू आने के सबसे अच्छे टाइम की बात करें तो यहाँ आप साल भर में कभी भी आ सकते हो। जिस सीजन में आओगे, हर सीजन में यहाँ अलग अलग मौसम देखने को मिलेगा। अगर आपको पहाड़ और बादल पसंद है तो आप मानसून के सीजन में आए, और अगर आपको माउंट आबू का 360 व्यू देखना है तो आप सर्दी के टाइम में आए। सर्दी के टाइम पर ज़्यादा बादल नहीं रहते हैं, इस कारण से माउंट आबू का बहुत ही शानदार दृश्य देखने को मिलते हैं। आप यहाँ गर्मी के सीजन में भी आ सकते हो। गर्मी के सीजन में भी यहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, इसीलिए आप गर्मी के समय में भी आ सकते हो। माउंट आबू घूमने आ रहे हो तो कम से कम 1 नाइट और 2 दिन का प्लान बनाकर आए, ताकि आप आराम से पूरे माउंट आबू को एक्सप्लोर कर सकते हो। आइए दोस्तों, अब हम माउंट आबू एक्सप्लोर करते हैं। टमाटर की चटनी चटाई नहीं जाती, आबू मान की लड़की पटाई नहीं जाती। और तो लाइन वाली पानी बनाया तो गिलास में बोतल में क्या रखा, प्यार करना है तो तुम्हारे माँ बाप की तरह लड़कियों में क्या रखा। दोस्तों, आज के हमारे दिन की शुरुआत करते हैं रघुनाथ मंदिर से। रघुनाथ मंदिर नक्की झील के ठीक पास में रघुनाथ जी का मंदिर है। माउंट आबू गए हो तो यहाँ दर्शन अवश्य करें। हनीमून पॉइंट, यह पॉइंट सनसेट पॉइंट से 2 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। यह जगह कपल्स के बीच काफी लोकप्रिय है। यहाँ आप फोटो शूट भी कर सकते हो। यहाँ से अरावली के काफी खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। इस जगह से राजस्थान का सबसे सुंदर सनसेट दिखाई पड़ता है। गोमुख टेम्पल, यह माउंट आबू शहर से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ सबसे पहले आप हनुमान जी के दर्शन कीजिए। इसके बाद 750 सीढ़ियाँ उतरकर आप गुरु वशिष्ठ के आश्रम तक पहुँच जाओगे। यहाँ पर एक खूबसूरत कुंड बना हुआ है। कुंड में गाय के मुख से हमेशा पानी गिरता रहता है, इसीलिए इसे गोमुख कुंड कहते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि भगवान राम ने और उनके भाइयों ने अपनी शुरुआती शिक्षा यहीं पर ग्रहण की थी। अबुर्दा देवी मंदिर, यह माउंट आबू शहर से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको 365 सीढ़ियां चढ़नी होगी। अरावली पर्वतमाला के मध्य में एक गुफा के अंदर अबुर्दा देवी विराजमान है। इसे राजस्थान की वैष्णो देवी भी कहते हैं। यह जगह माता सती के 51 शक्तिपीठों में भी शामिल है, इसीलिए आप माउंट आबू आए हो तो एक बार अबुर्दा देवी मंदिर में दर्शन अवश्य कीजिए। जय माता दी। अचलगढ़ दुर्ग, यह दुर्ग आजकल थोड़ा जर्जर हो गया है, लेकिन यहाँ की वास्तुकला काफी बढ़िया है, इसीलिए आप एक बार इस दुर्ग को अवश्य देखें। श्री अचलेश्वर महादेव मंदिर, अचलगढ़ दुर्ग से कुछ ही दूरी पर यह मंदिर स्थित है। यहाँ पर महादेव के अंगूठे की पूजा की जाती है। अचलगढ़ दुर्ग और अचलेश्वर मंदिर में भी आप अवश्य है, ये दोनों जगह बिल्कुल पास पास में स्थित है। अब हम माउंट आबू के अन्य पॉपुलर डेस्टिनेशन की बात करते हैं। टोड रॉक, नक्की झील के किनारे पर एक खूबसूरत चट्टान है जिसका आकार मेंढक के समान है। इसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मेंढक नक्की झील में छलांग लगाने वाला है, इसीलिए आप टोड रॉक पर जाइए और फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का आनंद उठाइए। यहाँ के नज़ारे बेहद खूबसूरत दिखाई पड़ते हैं। ब्रह्मा कुमारी पीस पार्क, दोस्तों माउंट आबू में यह पीस पार्क बहुत बड़ा है, जहाँ की खूबसूरती देखने लायक है। यहाँ पर आपको बहुत सारे खूबसूरत पेड़ पौधे और फूलों की वैरायटी देखने को मिलेगी। यहाँ आपको बहुत सारे देवी देवताओं के दर्शन भी हो जाएंगे, इसीलिए आप माउंट आबू गए हो तो
ब्रह्मा कुमारी पीस पार्क में अवश्य जाए। अगले डेस्टिनेशन की बात करें तो ट्रेवर्स टैंक। यह जगह गुरु शिखर रोड पर स्थित है। यहाँ जाने के लिए आपको एंट्री टिकट देना होगा। भारतीय पर्यटकों के लिए 85 रुपए, विदेशी पर्यटकों के लिए 450 रुपए। अगर आप कार और जीप ले जा रहे हो तो इसके लिए आपको 305 रुपए और 2 व्हीलर ले जा रहे हो तो 55 रुपए देने होंगे। यह वन विभाग के द्वारा संचालित एक बहुत ही शानदार एडवेंचर पार्क है। यह सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक खुला रहता है। यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत झील बनी हुई है। झील में आप मगरमच्छ और बहुत सारी सुंदर सुंदर मछलियाँ देख सकते हो। ट्रेवर्स टैंक पर 2 व्यू पॉइंट बने हुए हैं, जिसे हम एक को वैली व्यू पॉइंट कहते हैं तो दूसरे को आबू व्यू पॉइंट कहते हैं। आप इन दोनों जगह पर जाकर माउंट आबू के व्यू देख सकते हो। अब हम बात करते हैं माउंट आबू का लोकल साइट सीइंग करने का आपका माध्यम क्या रहेगा। दोस्तों, माउंट आबू में आप स्कूटी और बाइक रेंट पर लेकर सभी जगहों पर घूम सकते हो। अगर आप 2 जने या कपल्स है तो यह ऑप्शन आपके लिए सबसे बढ़िया साबित होगा। यहाँ आप 500 से 800 रुपए देकर प्रतिदिन के हिसाब से बाइक और स्कूटी रेंट पर ले सकते हो। इसके लिए आपके पास आधार कार्ड और लाइसेंस होना अनिवार्य है। आधार कार्ड बाइक और स्कूटी रेंट वाले एजेंट ले लेंगे, जबकि लाइसेंस आपको आपके साथ रखना होगा। स्कूटी और बाइक के पेट्रोल का खर्चा आपको खुद उठाना होगा। अगर आप 4 व्हीलर लेकर माउंट आबू में घूमना चाहते हो तो 2000 से 2500 रुपए देकर आप पूरे दिन के लिए 4 व्हीलर किराए पर ले सकते हो। नक्की झील के आसपास आपको बहुत सारे एजेंट मिल जाएंगे, जहां से आप 2 व्हीलर और 4 व्हीलर रेंट पर ले सकते हो। अब हम बात करते हैं माउंट आबू में आपको कुल कितना खर्चा आएगा। दोस्तों, माउंट आबू घूमने आप कम से कम 2 व्यक्ति आए ताकि आपका खर्चा डिवाइड हो जाएगा। इस खर्चे में माउंट आबू आने जाने का खर्चा इंक्लूड नहीं है और आप 2 दिन माउंट आबू में घूम रहे हो तो उसका खर्चा कुछ इस प्रकार रहेगा। भोजन का खर्चे की बात करें तो 200 रुपए में आपका एक टाइम का खर्चा हो जाएगा। आप 2 दिन रुक रहे हो तो 2 दिन के 800 रुपए आपके और 800 रुपए आपके पार्टनर के, टोटल 1600 रुपए हो जाएंगे। वहीं आप एक दिन के लिए रूम में स्टे कर रहे हो तो 1500 रुपए में आपको आराम से रूम मिल जाएगा। बाइक और स्कूटी रेंट के लिए आपको 2 दिन के 1000 रुपए देने होंगे और बाइक और स्कूटी में पेट्रोल के आपको 500 रुपए। इसके अलावा अन्य खर्च जैसे टिकट, बोटिंग आदि के लिए आपको 1400 रुपए अन्य खर्चा देना होगा। इस प्रकार से माउंट आबू में आप अगर 2 व्यक्ति आए हो और एक नाइट स्टे कर रहे हो तो आपका कुल खर्चा 6000 रुपए हो जाएगा। 3000 रुपए आप दोनों में डिवाइड हो जाएंगे। इस खर्चे में आपका आने जाने का खर्चा ऐड कर लीजिए, जिससे आपका टोटल खर्चा आ जाएगा। दोस्तों, माउंट आबू में मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हो तो माउंट आबू में आप एडवेंचर पार्क में जिप लाइन, ATV बाइक राइडिंग, ATV कार राइडिंग, सेगवे, हाई रोप कोर्स, आर्चरी, क्रिकेट, बुल राइडिंग आदि का मजा भी ले सकते हो। इसके लिए आपको एडवेंचर पार्क में जाना होगा, जिसका कुछ निर्धारित शुल्क आपको चुकाना होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए शेयर अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।